अब त्रिशा और कबीर काम ढूंढने लगे। बहुत देर चलने के बाद भी उन्हें बस कुछ ही जॉब मिली जो कि खेत में कुली का काम करने वाली थी, पर उन दोनों ने ही वो काम नहीं किया। उन्हें यहाँ से बहुत दूर जाने के बाद भी कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी त्रिशा को एक फ्लावर की शॉप दिखी तो उसने कबीर से पूछा, कबीर, वहाँ पर फ्लावर को पैक करने का काम है, क्या हम उसे ट्राई कर सकते हैं? त्रिशा की बात सुनकर कबीर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हमें मिलकर ये काम ट्राई करना चाहिए। फिर दोनों ने वहाँ के दरवाजे पर जाकर नॉक किया और अंदर चले आए। वहाँ का ऑनर उन्हें बैकयार्ड के खाली जगह में ले आया जहाँ पहले से ही कुछ लोग फ्लावर्स पैक कर रहे थे और पूरा ग्राउंड अलग अलग फूलों से भरा हुआ था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो कि उम्र में 50 साल का लग रहा था। उसने त्रिशा और कबीर से कहा, ये सब फ्लावर एक्सप्रेस डिलीवरी में भेजना है तो उसे एक्सप्रेस बॉक्स के अकॉर्डिंग लिस्ट के हिसाब से पैक कर दो। उनकी बात सुनकर त्रिशा ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने सबको देखा कि वो लोग कैसे पैकिंग कर रहे थे। फिर वो भी पैकिंग करने के लिए ग्राउंड की तरफ चले गए। कबीर को पहले ये काम समझ में नहीं आ रहा था, पर जब उसने पूरी पैकिंग की प्रोसेस देखी तो वो भी ये काम करने लगा, पर फिर भी उसे शुरुआत में मुश्किल हो रही थी। वहीं त्रिशा ने ये काम बहुत जल्द शुरू कर दिया था और उसकी पैकिंग करने की स्पीड भी बहुत अच्छी थी और वो ये काम बहुत अच्छे से भी कर रही थी। जो यार्ड में पहले से वर्कर काम कर रहे थे, त्रिशा उनसे भी अच्छा काम कर रही थी। ये देखकर उसी यार्ड का मास्टर हैरान रह गया, इसलिए उसने त्रिशा की तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने ये काम पहले भी किया है? उनकी बात सुनकर त्रिशा ने पैकिंग करते हुए कहा, नहीं, मैंने ये काम पहले नहीं किया है। उसकी बात सुनकर वहाँ के मास्टर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम तो इस काम में बहुत अच्छी हो। तुमने तो काम में यहाँ के सालों पुराने वर्कर्स को भी पीछे छोड़ दिया। उन्हें कम से कम 1 या 2 दिन लग जाते हैं इतना काम करने में, जितना तुम अभी तक कर चुकी हो। उनकी बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मॉम को फूल उगाना बहुत पसंद है। मैंने पहले उनकी मदद की थी, इसलिए मुझे इसे शुरू करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसे अब भी वो दिन याद आते थे जब वो सारा काम करने में अपनी माँ की हेल्प करती थी, इसलिए उसे ये सब काम करने में आसानी हो रही थी। ये सब सुनकर मास्टर को भी अच्छा लगा कि वो इतने अच्छे से काम कर रही है, इसलिए उन्होंने एक स्टूल लिया और त्रिशा के साइड में बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो क्या तुम्हें फ्लावर्स के बारे में भी जानकारी है? उनकी बात सुनकर त्रिशा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। फिर मास्टर ने जल्दी से उससे पूछा, तो तुम क्या बता सकती हो कि इस यार्ड में कौन कौन से फूल रखे हैं? उनका सवाल पूरा होने के बाद त्रिशा ने पैकेट की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, ये गार्डेनिया है। फिर उसने कबीर के हाथ में जो पॉट था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये पेंसी है। ऐसे ही करके उसने ग्राउंड में मौजूद सभी फूलों के नाम बहुत अच्छे से बता दिए। त्रिशा की बात सुनकर वहाँ के मास्टर बहुत ज्यादा हैरान थे और उन्होंने त्रिशा से कहा, तुम्हें तो इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। तुमने इस ग्राउंड के सारे फ्लावर्स पहचान लिए हैं। इससे पता चलता है कि तुम्हें फूलों की बहुत जानकारी है। फिर वहाँ के ऑनर ने त्रिशा से कहा, चलो मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। त्रिशा ने उन्हें मना नहीं किया और खड़ी होकर उनके पीछे चलने लगी। वो त्रिशा को लेकर एक फ्लावर प्लांटिंग एरिया में आए जो उसी यार्ड में मौजूद था। वहाँ पर बहुत सारे यूनिक फ्लावर्स के पौधे लगे हुए थे। ये देखकर लग रहा था कि इस बार यार्ड का ऑनर उतना सिंपल नहीं है। उस मास्टर ने त्रिशा को एक कमेलिया की वैरायटी दिखाते हुए कहा, क्या तुम इस कमेलिया की वैरायटी को पहचान सकती हो? उनकी बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये क्लोसिया है, ये लाल है और ब्राउन की है। उसने ऐसे ही उस कैमलिया के बारे में पूरी जानकारी दे दी। वहाँ पर कैमलिया की 30 से भी ज्यादा वैरायटी थी और त्रिशा ने उन सब फूलों को बस देखकर ही पहचान लिया था। कबीर भी त्रिशा के बाजू में रहकर त्रिशा की बातें सुन रहा था और जैसे जैसे वो त्रिशा की बातें सुन रहा था उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसे पता चल रहा था कि त्रिशा तो हर समय लोगों को हैरान कर देती थी। उसकी बात सुनकर वहाँ के मास्टर ने मुस्कुराते हुए उसे बाकी के फूलों को भी पहचानने के लिए कहा और भी बहुत सारे सवाल पूछे और त्रिशा ने सभी का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया। फिर दोनों ने कुछ प्रोफेशनल इश्यूज पर बात की जिस पर उसने भी अपनी राय अच्छे से दी। उस ऑनर ने अपना फेवरेट ऑर्किड लगाया था। वो बीमार हो चुका था और इसीलिए उसने त्रिशा से कहा, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? उनकी बात सुनकर त्रिशा ने उस बीमार ऑर्किड को देखा और एक प्रोफेशनल की तरह उसके बेड रूट्स को निकालकर फेंक दिया, जिससे उस ऑर्किड की हालत में सुधार आ चुका था। ये देखकर उस मास्टर ने त्रिशा की और तारीफ की। ऑनर त्रिशा की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर उसने त्रिशा से कहा, त्रिशा, फ्लावर को बढ़ाने की टेक्निक मेरी सालों पुरानी है और जैसे कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे से ये काम कर लोगी। बहुत कम लोगों को ही तुम्हारी तरह आजकल फूलों की जानकारी होती है। जैसे कि त्रिशा की माँ को फूल बहुत पसंद थे, इसलिए त्रिशा को भी फूलों की बहुत जानकारी थी। दोपहर में जब त्रिशा और कबीर वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपने लिए सिर्फ फ्रेश मीट नहीं खरीदा बल्कि मेलन्स भी खरीदे और वहाँ के ऑनर ने उन्हें हनी की एक बोतल भी दी थी। ये देखकर कबीर ने मुस्कुराते हुए त्रिशा से कहा, ये देखकर लग रहा है कि आज हमारा डिनर बहुत ही अच्छा बनने वाला है। एक दिन त्रिशा के साथ रहने के बाद कबीर को त्रिशा के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था और उसे समझ आ रहा था कि त्रिशा बाकी सबसे बहुत अलग है। कबीर की बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कबीर से पूछा, आप डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे? त्रिशा की बात सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए उल्टा उसी से ही पूछ लिया, क्या तुम मुझसे खाना ऑर्डर करने के लिए कह रही हो? कबीर की बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इन चीजों से जो भी खाना बन सकता है उनमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं।
अगर मुझे वो बनाना आता होगा तो मैं वो जरूर बनाऊंगी। अब तो तृषा भी समझ चुकी थी कि कबीर एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जो दिल से भी बहुत अच्छा है। वो अब तक तृषा के साथ था, फिर भी उसने तृषा को टच करने की या उसके पास आने की हिम्मत नहीं की थी। तृषा को पता था कि कबीर बाकी जैसा नहीं है, पर आज उसके साथ रहकर उसे पता चल रहा था कि उसके दिल में औरतों के लिए बहुत इज्जत है और वो औरतों से एक डिस्टेंस पर ही रहता है। तृषा की बात सुनकर कबीर ने भी कुछ डिशेस तृषा को बता दी जो तृषा को बनानी आती थी। वो दोनों मुस्कुराते हुए बातें करते हुए यार्ड में वापस आ गए। अब तक बाकी लोग भी वापस आ चुके थे और यार्ड में आराम कर रहे थे। ऐसे ही एक एक करके सब लोग आने लगे। उन सब में से तृषा और कबीर को ही सबसे ज्यादा खाने की चीजें मिली थी। उसके बाद विक्रम और दिव्या आए, वो दूसरे नंबर पर थे। उन दोनों ने मछली पकड़ने का काम चुना था। कहना पड़ेगा कि दिव्या बहुत ही लकी थी, उसने बहुत अच्छी फिशिंग की थी। उसका लक बहुत अच्छा था कि उसके जाल में इतनी सारी मछलियां फंस गई थीं। जब दिव्या ने देखा कि रोहित और बाकी सब तृषा की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो उसने भी तृषा और कबीर के लाए हुए सामान की तरफ देखा। जब उसने तृषा के पास इतना सारा सामान देखा तो वो भी हैरान रह गई। रोहित और बाकी सब भी तृषा और कबीर के पास इतना सारा सामान देखकर हैरान थे। इसलिए रोहित ने तृषा की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा काम किया था कि तुम्हें इतनी ज्यादा खाने की चीजें मिली? तुम लोगों के पास मेरी और ऋतिक की टीम से ज्यादा खाना है। रोहित की बात सुनकर कबीर ने जवाब दिया, हमने फ्लावर्स को पैक करने में मदद की थी और तृषा ने वहाँ के ऑनर की फैमिली ने जो रियल ऑर्किड उगाया था उसे भी ठीक करने में मदद की, इसीलिए हमें ज्यादा खाना मिल गया। उसकी बात सुनकर रोहित ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, वाह तृषा, तुम्हें तो फ्लावर्स को भी ठीक करना आता है, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। बाकियों को भी नहीं पता था कि तृषा में ऐसा भी कोई गुण है, इसलिए अर्जुन ने तृषा से पूछा, तुम्हें फ्लावर उगाना भी आता है? उसकी बात सुनकर कबीर ने तृषा की तारीफ करते हुए कहा, उसे फ्लावर उगाना ही नहीं बल्कि गार्डन के हजारों वैरायटी के फूलों के बारे में भी जानकारी है और उसने गार्डन में मौजूद 100 से भी ज्यादा वैरायटी के फूलों को आसानी से पहचान लिया था। वो इस काम में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। मुझे तो उन फ्लावर्स को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तृषा बस उन फ्लावर्स को उगाने में अच्छी नहीं है, वो इस काम में बहुत परफेक्ट है। उसकी बात सुनकर तृषा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कबीर सर, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, अब मुझे एम्बैरेस्ड फील हो रहा है। वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने भी जब कबीर की बात सुनी तो उन्होंने भी तृषा की तारीफ की। तो ये सब देखकर दिव्या को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो सब लाइव ब्रॉडकास्ट पर दिखाया जा रहा था। हालांकि वो कबीर के साथ अपनी टीम बनाकर शो ऑफ करना चाहती थी और अपनी अचीवमेंट्स दिखाना चाहती थी, पर उसकी जगह पहले ही तृषा ने छीन ली थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। विक्रम कुछ नहीं कह रहा था, वो तृषा की तरफ ही देख रहा था। जब उसने देखा था कि वो और कबीर हंसते हुए और बातें करते हुए आ रहे हैं और कबीर उसकी कंटिन्यूसली तारीफ कर रहा है, तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पूरे बिजी दोपहर के बाद सब लोगों को अब बहुत भूख लग गई थी, इसलिए अब उन्हें खाना बनाना था जिसमें उनकी बड़ी मेहनत लगने वाली थी। तृषा और कबीर से उनके ओपिनियन जान लेने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब पहले खाना बनाएंगे और तृषा और कबीर बाद में बनाएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तृषा पहले खाना बना ले और वो खाना खत्म हो जाए तो वह कुछ नहीं खा पाएंगे। इस बात से न ही तृषा को और न ही कबीर को कोई ऑब्जेक्शन था। सबका खाना बन जाने के बाद कबीर ने तृषा की खाना बनाने में मदद की, जैसे उसने सब्जियां धोने में मदद की और तृषा जो जो मांग रही थी वो सब कबीर उसे दे रहा था। तृषा का खाना बनते ही किचन से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, जिसे सुनकर रोहित और बाकी सब के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उन्होंने अपना खाना खा लिया था, फिर भी रोहित ने कहा, मैं अपना बनाया हुआ खाना खा चुका हूँ, लेकिन इस स्मेल को सुनने के बाद मुझे फिर से भूख लगने लगी है। उसकी बात में हामी मिलाते हुए ऐश्वर्या ने भी कहा, मुझे भी, जो मैंने अभी खाना बनाया था वो कुछ भी खास नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं खा पाई। फिर रोहित ने डायरेक्टर की तरफ देखकर कहा, अब तृषा का बनाया हुआ खाना हमें भी खाना है, तो क्या हम खा सकते हैं? आपने कहा था कि वो हमारा खाना बनाने में हमारी मदद नहीं कर सकती, पर आपने ऐसा नहीं कहा था कि हम सब उसका बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते। डायरेक्टर ने पहले दिन ही उन्हें इतना मुश्किल काम दे दिया था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका दिन अब और भी ज्यादा बुरा जाए। इसलिए उन्होंने कहा, जब तक तृषा और कबीर को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तब तक हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उनकी बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। फिर रोहित दौड़कर किचन में गया और उसने तृषा से पूछा, हम भी तुम्हारे हाथ का बना कुछ खाना चाहते हैं, क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर तृषा ने जल्दी से जवाब नहीं दिया, बल्कि कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर जानता था कि तृषा मना नहीं करना चाहती थी, पर ये खाना लाने में कबीर की भी मेहनत थी, इसलिए वो कबीर की तरफ देख रही थी। कबीर ने तृषा के मन को समझते हुए कहा, तुमने इतनी मुश्किल से खाना बनाया है, इसलिए तुम डिसाइड करो, क्या तृषा उन सभी को खाना खिलाएगी?